प्रिय भक्तों, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण, हरि ओम तत्सत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज आपको इस वीडियो में एक ऐसी कथा सुनाएंगे जब भगवान ने 3 बार गरीब का रूप धारण कर अपने एक भक्त के घर जा कर के उन्हें दर्शन दिए। कथा इस तरह आती है कि एक भगवान का बड़ा परम भक्त था, गरीब था और मोची का काम करता था। एक दिन रात्रि में उसको स्वप्न आया कि मैं तुम्हारे घर आने वाला हूँ और तुम जो है वो मेरे नाश्ते इत्यादि का और सब व्यवस्था करके रखना। तो उस व्यक्ति ने सुबह होते ही से मिठाई इत्यादि मंगा ली, चाय वगैरह का इंतज़ाम किया, दूध मंगवा लिया, सारी व्यवस्था कर ली और भोजन का भगवान का इंतज़ाम किया और भगवान के इंतज़ार में तैयार होकर बैठ गया। अब जैसे ही प्रातःकाल हुआ और उस दिन भयंकर जल वर्षा होने लगी, तो उसने देखा कि बाहर एक बूढ़ी माता झाड़ू लगाने के लिए आई थी, सड़क पर साफ सफाई कर रही थी। अब वो बरसते पानी में ठंड में कड़क रही है, बुरी तरह से जो है ठंड के मारे कपकपा रही थी। तो उस व्यक्ति को दया आई और उसने माता को बुलाया और माता से कहा, माता बैठो आप और मैं आपको चाय बना के पिलाता हूँ। तो उस व्यक्ति ने चाय बनाई बढ़िया, अदरक वदरक डाल करके और नाश्ता भी दिया और इस तरह से जो है वो माता का स्वागत सत्कार किया। माता आशीर्वाद देती हुई वहाँ से रवाना हो गई। इसके बाद कुछ घंटे बाद दोपहर में एक माता आई जो अपने बच्चे को गोद में लिए हुए थी, छोटे बच्चे को, और वो रो रहा था, भूख के कारण रो रहा था। माता गरीब थी, उसके पास पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटे को कुछ खिला सके। तो इस भगवान के भक्त के पास आई और बोली, देखो ये मेरा बेटा भूखा है और यदि तुम खाने के लिए इसको दूध पीता है, ये अगर दूध दे दो बड़ी कृपा होगी। तो चाय से जो दूध बचा हुआ था भगवान के स्वागत सत्कार के लिए, भगवान को चाय बनाकर पिलाने के लिए, वो दूध उस भक्त ने उस माँ के बच्चे को पिला दिया। अब फिर सोचने लगा कि ना जाने भगवान कब आएंगे, इंतज़ार करता रहा भगवान के। अब सायंकाल हुई तो एक गरीब व्यक्ति जिसका पूरा शरीर कृशकाय हो रहा था, हड्डियाँ दिख रही थी, लाठी टेकता हुआ, कमर जिसकी झुकी हुई और भूख के मारे व्याकुल होता हुआ उसी वक्त के घर आया और कहा, भैया मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मुझे खाने को कुछ नहीं मिला है, क्या मुझे कुछ खाने को मिल जाएगा? तो उस भक्त ने भगवान के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाए थे, घर में भी बनाए थे और बाजार से भी मिठाई इत्यादि बुलाई थी। तो उसने कहा जब भगवान आएंगे तब बना लेंगे, देखेंगे, पर अभी तो इसको खिला देना चाहिए। तो उस बूढ़े व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को बड़े प्रेम के साथ भोजन कराया, मिठाई खिलाई और दक्षिणा दे करके उनको विदा किया। अब वो भगवान का मंदिर उसने अपने घर में बना रखा था और वहाँ जा कर के उसने भगवान से कहा कि हे प्रभु, अब तो रात्रि होने वाली है और आपने कहा था कि मैं दिन में तुम्हारे घर आऊँगा और तुम्हारे यहाँ जो है भोजन इत्यादि ग्रहण करूँगा, तो ऐसा कैसे हो गया कि ये आपका वायदा जो है सही नहीं निकला? तो भगवान ने कहा कि भैया मैं 3 बार तुम्हारे घर आया और तुम मुझे पहचान नहीं पाए। उस झाड़ू लगाने वाली माँ के रूप में मैं ही आया था, उस गरीब माँ जिसका बच्चा भूख से व्याकुल हो रहा था, उसको तुमने दूध पिलाया, मैं ही आया था, और उस गरीब बूढ़े व्यक्ति के रूप में जो भूख के मारे बेहाल था, मैं ही आया था। तो इस तरह से जब आकाशवाणी हुई
भगवान की ओर से उस रात्रि में स्वप्न में भी भगवान ने उस व्यक्ति को दर्शन दिए, भक्त को, और उसको सारी बात बताई। तो बड़ा प्रसन्न हुआ वो और बोले, प्रभु बहुत कृपा की आपने, जो आपने मुझे अपनी सेवा करने का मौका दिया। इस कथा से हमें ये बोध प्राप्त होता है कि भगवान किस रूप में आकर के किस के घर आ जाए और किसको दर्शन दे दें, ये कह नहीं सकते। इसलिए मनुष्य को ये चाहिए कि जो भी कोई जीवधारी हमारे घर के सामने आता है, कोई भी जीवात्मा हमारे सामने आता है, हम उसका सम्मान करें और उसको जो है वो अगर भोजन करा सकते हैं या जो भी कुछ उसकी सहायता कर सकते हैं। मतलब एक सिद्धांत ये है सीधा सा कि जो भी ज़रूरतमंद है, तो यदि हम समर्थ हैं सहायता करने में, तो हम उसकी सहायता करें और इस तरह से भगवान की कृपा को प्राप्त करें। तो ये कथाएं हमारे जीवन के लिए अति उपयोगी हैं। इससे हमें भगवान की कृपा मिलती है और हमारे अंदर सुख शांति रहती है और देह छोड़ने के बाद हमें भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है।